फ्रेंड्स, तो आप अगर आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल का नॉन टेक्निकल का फॉर्म भरा है और आपको उसके बारे में बहुत सारी प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा होगा कि आखिर आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस सबसे पहला क्वेश्चन कि सिलेबस क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के बारे में। जो नॉन टेक्निकल है, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है जिसका लास्ट डेट 27 तारीख तक है, 27 अक्टूबर तक है, अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया है तो चलिए हम इसके सिलेबस और इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इसमें कितने स्टेज पर एग्ज़ाम होता है और इसके बाद मेडिकल होता है, सैलरी इसमें क्या होती है, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर, इसमें दो अभी जो निकाला गया है, अभी जो वैकेंसीज आया है उसमें मुख्य रूप से 2 पोस्ट का बात हुआ है। चलिए इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT 1 बोलेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स रहेगा। इसमें इंडिया के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा, इन सारी टॉपिक से मैथ में प्रश्न रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में वो भी 35 मार्क्स होता है, जिसमें एनालॉगिक, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डिसीजन मेकिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सेलोलिज्म, डाटा सफिशिएंसी और वेन डायग्राम, इन सभी टॉपिक से रीजनिंग में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप ये स्टेज पार कर जाए तो उसके बाद स्टेज 2 की बात किया जाए तो इसमें भी आपको सेम नंबर, सेम जो सब्जेक्ट है उसी में होगा, लेकिन इसका लेवल जो है CBT 1 से CBT 2 में जो लेवल होगा उससे थोड़ा कठिन लेवल होगा। इसमें स्किल टेस्ट की बात किया जाए तो यह जो टेस्ट है जिसमें आपने अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट या जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए अगर आपने भरा है तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। आपके इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, या हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। उसके बाद चौथा जो स्टेज आएगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये फाइनल स्टेज है जो कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए होता है। ये सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट के लिए रेलिवेंट है। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस और करेंट अफेयर्स के अपडेशन पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब हम इस एग्ज़ाम में क्या सैलरी मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसके अलग अलग सैलरी दिया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के अंडर मल्टीपल पोस्ट आती हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस, ये सभी होता है। पोस्ट के इनिशियल सैलरी और अलाउंस के अलग अलग होते हैं। स्टेशन मास्टर की इनिशियल सैलरी जो होती है 35,000, गुड्स गार्ड का 29,000 होता है, सीनियर कमर्शियल टिकट का 29,000, कमर्शियल अप्रेंटिस का होता है यानी कि CA का होता है 35,000, जूनियर कलर का होता है 19,000 और सीनियर कलर का होता है 29,200। तो ये सारे कहता है अलाउंस इंक्लूड। इसके साथ इसमें आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा, अदर बेनिफिट लाइक मेडिकल फैसिलिटी इन प्रोविडेंट, ये सारी सुविधा जो है सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। ड्यूटी आवर की बात करें तो स्टेशन मास्टर के लिए 8 घंटा का होता है और इसमें गुड्स गार्ड के लिए भी इसका ट्रेन के टाइमिंग के अनुसार उनका होता है, जो इरेगुलर इनका होता है। जूनियर क्लर्क या जूनियर टिकट जो काटते हैं उनका जो 8 से 9 घंटा का होता है। कमर्शियल अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग के ग्रेजुएशन अलग ड्यूटी है, स्केड्यूल होता है, बाद में 8 आवर्स की ड्यूटी इनका रहता है। शिफ्ट ड्यूटी भी होता है। और लीव पॉलिसी, अगर इसमें छुट्टी की बात किया जाए तो इसमें कैजुअल जो लीव होता है यानी कि CL जिसको बोलते हैं, 8 से 10 डेज का प्रत्येक साल मिलता है। प्रिविलेज लीव जिसको PL बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग 30 दिनों का होता है। सीक लेवल अगर आप बीमार होते हैं इस मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिक पर आपको दिया जाता है। माटर्निटी लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए 180 डेज होता है, जिसमें मातृत्व की बात आती है तो उसको दिया जाता है। अदर लीव की बात करें, स्पेशल लीव, स्टडी लीव, ETC
कंडीशन के हिसाब से आपको मिलता है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन आखिर होता क्या है, इसमें आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे A2 जिसमें अच्छी हाइट रिक्वायर होती है, जिसे स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस। B2 की बात करें इसमें मोटरेट आई साइट के लिए जैसे गुड्स गार्ड सीनियर क्लर्क। C2 होता है जिसमें लोअर आई साइट स्टैंडर्ड के लिए जैसे टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सारे चीज़ें विजन टेस्ट होता है, यानी कि आपकी आँख जो होता है डिस्टेंस विजन, नियर विजन और डिस्टेंस विजन का। ब्लड प्रेशर चेक होता है, जनरल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, हियरिंग एबिलिटी टेस्ट होता है, अदर स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट अच्छा जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो ये सारे RRB NTPC जो नॉन टेक्निकल का जो अभी वैकेंसी आया है उसके बारे में हमने सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा है। वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट बनाने का प्रयास किए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन और देता रहता हूँ यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।